दोस्तों, एक ऐसी कंपनी का सोच है जो 1987 में रफली $3000 के साथ शुरू हुई। आज वो कंपनी दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनीज में से एक है, लेकिन इसका सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। इसने ऐसे सैंक्शंस फेस किए जो किसी भी कंपनी को ख़त्म कर सकती है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि परसिस्टेंस, इनोवेशन और सर्वाइवल की कहानी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हुआवे का पास्ट और उसका प्रेजेंट, जिसे सैंक्शंस ने बनाया और भी स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीज़ और आप देख रहे हैं अजीज़ ट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है हुआवे। तो दोस्तों, हुआवे की शुरुआत 1987 में एक छोटे से शहर शेंजन, चाइना में हुई, रेंग जिंगफी के हाथों। वो एक फॉर्मर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफिसर था। उसने कंपनी शुरू की टेलीफोन एक्सचेंज इक्विपमेंट्स बेचने के लिए। स्टार्टिंग में वो चाइना के गांव और छोटे शहरों में लैंडलाइन फोन्स के लिए पार्ट्स बेचता था। उनका पहला बड़ा आइडिया था कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन, मतलब जो कस्टमर्स को चाहिए वही बनाई। इसी वजह से 1990s के एंड तक हुआवे चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी बन गई। ये वो टाइम था जब उन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर ग्लोबल प्लेयर बनना है तो अपना टेक्नोलॉजी खुद बनाना होगा। 2000 आते आते हुआवे ने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में उनके 3G और 4G नेटवर्क टावर्स लग रहे थे। दुनिया को लगा एक नया सस्ता और अच्छा ऑप्शन मिल गया। हुआवे का इक्विपमेंट चीपर था और टेक्नोलॉजी भी कम्पिटिटिव थी। लेकिन यही से सवाल उठना शुरू हुआ, कैन वी ट्रस्ट हुआवे? अमेरिका और कुछ कंट्रीज ने ये क्लेम किया कि हुआवे का इक्विपमेंट साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। उनका कहना था कि चाइना की गवर्नमेंट हुआवे के जरिए डेटा एक्सेस कर सकती है। हुआवे ने हमेशा इस क्लेम को स्ट्रांगली डिनाई किया। उन्होंने कहा, वी हैव नेवर एंड विल नेवर शेयर डेटा विद एनी गवर्नमेंट। लेकिन ये डाउट उनके पीछे पड़ गया। 2012 में अमेरिका की कांग्रेस ने रिपोर्ट दी कि हुआवे और ZTE अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इससे हुआवे का अमेरिकन मार्केट में एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। 2019 में ये वो साल है जहां ड्रामा पीक पर पहुंच गया। अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हुआवे पर एंटिटी लिस्ट का हथौड़ा गिरा दिया। मतलब कोई भी अमेरिकन कंपनी जैसे गूगल, क्वालकॉम, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट को मना कर दिया गया कि वो हुआवे को अपना सर्विस प्रोवाइड ना करे। ये एक डेडली ब्लो था। सोचिए, नो मोर गूगल एंड्रॉइड, मतलब नो यूट्यूब, नो जीमेल, नो गूगल मैप्स और न्यू हुआवे फोन्स। नो मोर चिप्स, मतलब नए स्मार्टफोन बनाने का टेक्नोलॉजी बंद। दुनिया ने सोचा अब हुआवे का टाइम खत्म। उनका स्मार्टफोन बिजनेस तेजी से गिरने लगा। ग्लोबल मार्केट शेयर 20% से गिरकर 2% में आ गया और ये उनका सबसे डार्क और बुरा वक्त था। तो दोस्तों, 2020 में और भी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगने लगे। अब कोई भी कंपनी जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज करती है वो हुआवे को अपना चिप नहीं बेच सकती। हुआवे का एक्सेस एडवांस चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कट हो गया। लेकिन दोस्तों, हुआवे ने हाथ खड़े नहीं किए। उन्होंने जो उनके पास था उसी पे काम किया। वो कहते हैं ना, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। वैसे देखे तो 2019 में ही हुआवे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अनाउंस कर दिया था, जिसे हार्मनी OS कहते हैं। जब सैंक्शंस लगे तो उन्होंने इसे फास्ट ट्रैक किया। आज हार्मनी OS एक एंड्रॉयड अल्टरनेटिव बन चुका है। स्लोली हुआवे के फोन्स, वॉचेस, टैबलेट्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस सब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हार्मनी OS के साथ बन रहे थे। और तो और अपना चिप डिजाइन रिसर्च तेज कर दिया। उनकी हाई सिलिकॉन सब्सिडियरी ने चिप डिजाइन करना कंटिन्यू रखा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करना तो मुश्किल है, लेकिन डिजाइन उनके पास पहले से ही था। अब हुआवे ने अपना फोकस टेलीकॉम, 5G और 6G, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट कार्स पे बढ़ाया। वो एक फोन कंपनी से बढ़कर एक टेक इकोसिस्टम बन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपना ऐप स्टोर बनाया, हुआवे ऐप गैलरी। डेवलपर्स को एनकरेज किया कि वो इसके लिए ऐप्स बनाएं। और आज 2025 में हुआवे जिंदा है और लड़ रहा है। चाइना में तो वो टॉप स्मार्टफोन सेलर है। उनका 5G इक्विपमेंट्स दुनिया के 70+ कंट्रीज में है, अमेरिका के एलाइज के बिना। हार्मनी OS 900 मिलियन डिवाइसेस क्रॉस कर चुका है। रेवेन्यू 2023 में 99 बिलियन थी। ये शो करता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। 2023 में उन्होंने मेट 60 प्रो फोन लॉन्च किया, जिसमें 7 नैनोमीटर किरिन 9000S चिप था। ये सबको शॉक कर देने जैसा था, क्योंकि ये दिखाता है कि वो कम्प्लीटली बंद नहीं हो सकते। एडवांस चिप्स बनाने के लिए जो मशीन्स EUV लिथोग्राफी चाहिए, वो अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रोल में है। इसीलिए इनोवेशंस का रास्ता अभी भी टफ है। लेकिन हुआवे R&D पे बहुत पैसा खर्च करता है, हर साल अराउंड 20 बिलियन। ये उन्होंने अपना लाइफलाइन बना लिया है। तो दोस्तों, हुआवे की स्टोरी का मोरल क्या है? जब दुनिया ने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो अपने पाँव पे खड़े रहना सीखा।
प्रॉब्लम आई तो नए सॉल्यूशंस ढूंढे। हार्मनी ओएस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आजकल बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग नहीं है। ये एक बड़ा लेसन है हर कंपनी के लिए। हुआवे 10 से 20 साल आगे सोचता है। उनका R&D इन्वेस्टमेंट इसका रिजल्ट है। क्या हुआवे फिर से ग्लोबल स्मार्टफोन किंग बन पाएगा? वक्त बताएगा। लेकिन एक कंपनी जो इतने बड़े सैंक्शंस से कर भी सरवाइव कर रहा है, उसे अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ा गलती होगा। आपका क्या कहना है? क्या हुआवे का कमबैक आपको आपका क्या कहना है? क्या हुआवे का कमबैक ने आपको इम्प्रेस किया, या अभी भी आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हुआवे की शुरुआत 1987 में एक छोटे से शहर शेंजन चाइना में हुई। रेंजन के हाथों, रेन जेंगफी के हाथों। वो एक फिल्म वो एक फॉर्मर पीपल्स वो एक फॉर्मर पीपल्स लिबरेशन। उसने कंपनी शुरू की टेलीफोन एक्सचेंज इक्विपमेंट बेचने का। हुआवे ऐप गैलरी डेवलपर्स को इनकरेज किया। ये सबको शॉप कर देने वाला, जिसमें 7 नैनोमीटर कम्प्लीटली बैंड हो, बैंड भी बंद